कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कॉपी चेकिंग के दौरान, मुझे जो पता चल रहा है जो कि इस बार पहली बार डिजिटल हुआ है। वैसे पिछले 10 साल से मैं चेक कर रहा हूँ कॉपी सीबीएसई की बोर्ड की मैनुअली। तो कुछ बच्चे ना रिपीटेड लिख देते हैं, एक ही आंसर को बार बार लिख देते हैं, उन्हें लगता है टीचर को पता नहीं चलेगा। देखो ये देखो, आर रिपीट रिपीट आंसर, ये देख लिया, लिख दिया ना। और इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन बहुत बेकार हो जाता है और फिर टीचर आपकी कॉपी स्ट्रिक्टली चेक करने लगते हैं। अब इस बच्चे के मैथ्स में 28 नंबर आए हैं, मेरे पास रीचेकिंग के लिए आई है। और इसने क्या कर रखा है, कई क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं जो एक क्वेश्चन का नंबर तो बदल दिया लेकिन आंसर सेम कर रखा है। इससे टीचर को ना गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है टीचर। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। और इसके अलावा एक चीज़ और बच्ची गलती कर रहे हैं कि वो ना राइटिंग बहुत गंदी आ रही है उनकी, मतलब टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है। आप सोचो जब टीचर बार बार जूम कर करके चेक करेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा भाई। तो डिजिटल कॉपी चेक का नुकसान तो हुआ है बच्चों को, और ये मैंने पहले ही बता दिया था जब ये डिजिटल कॉपी चेकिंग का मामला शुरू हुआ था, तभी मैंने बता दिया था कि इसका बहुत नुकसान होगा। अब देखो इसने ग्राफ में, बच्चे ने ग्राफ तो इसने बनाया बट देखो खोज पोच कर दिया बिल्कुल। देख रहे हो आप, क्लैरिटी कम है, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपके उसमें ना। दुख होता है, अच्छा बच्चा है, राइटिंग गंदी है, मार्क्स कट रहे हैं इसलिए। तो भाई यही है। अब देखो यहाँ 0 नंबर दे दिया इसको, जबकि टीचर इसको 0.5 नंबर दे सकता था यहाँ, अब 0 नंबर दे दिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटना मत इस साल, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग मैंने अपनी लाइफ में देखी। 11वां साल है मेरा कॉपी चेक करने का है। अत्यधिक स्ट्रिक्ट चेकिंग है, अत्यधिक। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर उनको फेल करना चाहते थे, जो टीचर नए नए आए ना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, वो डर गए। अब देखो अगर ये कॉपी मैनुअल चेक होती तो इस पे इसको 0.5 नंबर मिलकर इसका 1 नंबर हो जाता। सेक्शन डी का बी और डी सी पार्ट है, लेकिन 0 कर दिया टीचर। क्यों पंगे लेगा भाई, क्यों पंगे लेगा टीचर, बताओ आप मुझे। टीचर पंगे क्यों ले, टीचर फंसेगा क्योंकि वहाँ कंप्यूटराइज आंसर फिट है। अपने आप वो सही या गलत होगा, टिक आएगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर चढ़ेंगे ही नहीं। मतलब टीचर चाहकर भी नंबर नहीं दे सकता, आप सोचो। अब इस बच्चे ने इतना गंदा काम कर रखा है कि ये रफ काम है या फेयर काम है आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। देख लो 0 नंबर दे रखे, जबकि अगर मैनुअल चेकिंग होती नंबर लाइन बनाने का इसको 0.5 मिल जाता है यहाँ पर। तो बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है, रोने का मन करता है जब बच्चे फेल होते हैं ना, या उनके नंबर कम आते हैं। 28 नंबर है, पास हो गए, जस्ट पास। मैथ्स में 28 पे ही पास होते हैं। देखो किस तरह क्रॉस क्रॉस लगा रखा, देखो ये लग रहा है ना। तो ध्यान रखना है आगे से, अगर अगले साल OSM होता है, वैसे तो होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे इसको हटवाने की, बट ये बहुत बुरी चीज़ है और इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखो किस तरह 0 नंबर दे रखे हैं। अगर ये मैनुअल होता है इसको 0.5 मिलते। तो बच्चों, बस पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि बच्चों को डांटिए मत, अपनी गलती नहीं है इनकी, उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का अत्याचार होगा इनके साथ। तो अब हम CBSE से कहना चाहते हैं, वीडियो में क्यों बना रहा हूँ कॉपी चेक करते करते, मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम। वैसे CBSE वालों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कम से कम 15 से 20 नंबर का ग्रेस दो और इस मामले को रफा दफा करो, मसला खत्म हो जाएगा। मसला बढ़ता जाएगा, नहीं तो ये बहुत सारे इसमें नेता वेता कूद पड़े हैं। राहुल गांधी जी भी आ गए हैं, अखिलेश यादव भी आ जाएंगे। आज वैसे शिक्षा मंत्री ने 5 घंटे की मीटिंग ली है शिक्षा अधिकारियों के साथ। अब मैं सोच रहा था कि मुझे बुला लेते उस मीटिंग में तो मैं 1 मिनट में बता देता क्या करना है। पर भाई बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े सेक्रेटरी, इनका दिमाग ज़्यादा चलता है, होशियार लोग होते हैं वो, बड़े लोग, बड़ा सोल्यूशन। बट भाई बहुत ज़्यादा, मतलब सोया ही नहीं मैं पूरी रात से, आपको पता है। तो अब एक ही सोल्यूशन है, ग्रेस मार्क्स दो, बच्चों को पास करो 15 से 20 नंबर का। अगर आप ग्रेस मार्क्स की मेरे मुहिम में साथ देना चाहते हो, इस वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चाहे सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, हाइप कर देना, शेयर कर देना इसको। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज़ बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दीजिए। मेरा हाल देख रहे हो, देखो कैसे बैठा हूँ 2 दिन से ऐसे बैठा हूँ, बस चाय पी के काम चल रहा है। चाय पी रहा हूँ, ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, बस कॉपी चेक कर रहे हैं यहाँ पर। हम कई लोग हैं टीम में और हम कॉपी चेक कर रहे हैं। एक टीचर तो हमारे अमेरिका से कॉपी चेक कर रहे हैं, पता है आपको, केमिस्ट्री की।